सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई कथा के साथ, एक नई ज्योतिर्लिंग की कथा के साथ। पूर्व में हमने भगवान नागेश्वर की कथा श्रवण की, कैसे महादेव ने सुप्रिय वैश्य की रक्षा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, पाशुपतास्त्र से सभी दैत्यों का वध किए और सुप्रिय नामक भक्त की रक्षा की। और उन्हीं के निवेदन करने पर दारुक वन में महादेव वहां पर स्थित हुए। जो हमारा द्वादश ज्योतिर्लिंग सत्र चल रहा है, अब वो विश्राम की ओर है। अब आज हम सभी एकादश ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। कल के दिवस में आखिरी ज्योतिर्लिंग द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा हम श्रवण करेंगे और कल ही हमारा सत्र भी ये विश्राम होगा। तो आइए श्रवण करते हैं एकादश ज्योतिर्लिंग की कथा। भगवान रामेश्वरम, जो महादेव का एकादश ज्योतिर्लिंग है, भगवान रामेश्वरम। और द्वादश ज्योतिर्लिंगों में महादेव को सबसे प्रिय है ये ज्योतिर्लिंग। कारण क्योंकि महादेव के जो हृदय की वस्तु है, महादेव के जो इष्ट हैं, उनका नाम छिपा हुआ है इसमें, भगवान श्री राम। जब इस शिवलिंग का नामकरण हो रहा था तो राम जी ने कहा कि भगवान शिव जिनके ईश्वर हैं, राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर। शिव जी ने कहा प्रभु ये तो उचित नहीं है, उचित तो यह है कि राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर। तो महादेव अपना पक्ष रखते हैं, राम जी अपना पक्ष रखते हैं। अब दोनों में बात हुई। ब्रह्मा जी बोले कि आप दोनों साक्षात भगवान हैं, अपनी अपनी निष्ठा के अनुसार आप अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, यद्यपि आप दोनों की बातें सत्य हैं। आप महादेव, आप राम जी को इष्ट मानते हैं, तो आपके हिसाब से अर्थ सत्य हुआ कि राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर। और राम जी आपको इष्ट मानते हैं तो राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर। तो दोनों के अर्थ सही हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। तो आइए श्रवण करते हैं हम सभी कि कैसे प्रकट हुए हैं भगवान रामेश्वरम। भगवान रामेश्वर, इसकी 3 कथाएं आती हैं, जिसमें इसकी पहली कथा है जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ। सभी कथाएं तो आप सभी जानते ही हैं। अवतार के पश्चात जब माता सीता का अन्वेषण हुआ, सीता हरण हुआ, सबरी जी ने सुग्रीव जी का पता बताया, सुग्रीव जी ने अन्वेषण कराया, हनुमान जी लंका जाकर के सीता जी की खबर लेकर आए, राम जी समुद्र तट पर आए। अब समुद्र तट पर आए, पहली कथा के अनुसार राम जी को बहुत जोर से प्यास लगी, तो वानर राम जी के लिए मीठा जल लेकर आए। अब जब जैसे ही राम जी जल पीने वाले थे, तभी स्मरण में आज हमने महादेव की आराधना नहीं की, तो वहीं भी पार्थिव शिवलिंग बना के महादेव की आराधना की। महादेव परम प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए महाराज। और महादेव ने विजयी भव का आशीर्वाद दिया और कुछ मांगने को कहा। राम जी ने कहा प्रभु आपने मुझसे मांगने को कुछ कहा है, तो मेरे तो हृदय की ये ही इच्छा है कि आप यहीं पे सदैव के लिए निवास कर जाइए और जीवों के ऊपर कृपा करिए। तो राम जी के निवेदन करने पर महादेव वहां पर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में भी विराजमान हो गए। दूसरी कथा आती है कि जब भगवान श्री राम सेतु बंधन के समय भगवान शिव की उपासना कर रहे थे, तो उस समय पार्थिव शिवलिंग बनाई। तो कहते हैं आचार्य नहीं मिल रहा था कोई, क्योंकि पूजन बिना आचार्य के तो होता नहीं। तो उस समय एक बड़ी रहस्य की बात बता रहे हैं कि उस समय जब कोई आचार्य नहीं मिला तो लंका से रावण आचार्य बनकर आया था। और रावण आया तो आया, साथ में माता सीता को भी लेकर के आया था। और साथ में माता सीता और भगवान श्री राम ने भगवान शिव का पूजन किया। और संपूर्ण पूजन करने के बाद रावण माता सीता को लेकर चला गया। और कहते हैं ये भी कि इसमें दक्षिणा के रूप में भगवान ने कहा कि हम आपको मोक्ष देंगे, ऐसी कथा है। तो जब भगवान श्री राम ने महादेव की दिव्य ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, तो शिव भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि प्रभु आपने हमारी आराधना की, आप हमारे इष्ट हैं। राम जी ने ज्योतिर्लिंग का नाम रखा रामेश्वरम। राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर शिव जी को बताएं। शिव जी ने कहा प्रभु
आप कहाँ उल्टी गंगा बहाए जा रहे हैं। अरे वास्तविकता में रामेश्वर का अर्थ तो ये है कि राम जी जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर। तो महादेव अपना पक्ष रखते हैं, ठाकुर जी अपना पक्ष रखते हैं। तो दोनों का भाव है, दोनों एक दूसरे को इष्ट मानते हैं, दोनों एक दूसरे को आराध्य मानते हैं, आराधना करते हैं। ब्रह्मा जी बोले प्रभु आप दोनों ऐसे आपस में इतना विवाद मत करिए, क्योंकि आप दोनों की बातें पूर्णतः सत्य हैं। अब जैसे आपके भाव हैं वैसे फिर आपकी अर्थ हैं। जैसे शिव जी की ये भाव है कि राम जी हमारे प्रभु हैं, राम जी हमारे ईश्वर हैं। तो राम जी जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर। राम जी का भाव है कि शिव जी हमारे स्वामी हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं। तो राम जी के अनुसार राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वर। आप दोनों के अर्थ सत्य हैं। अब इसमें जो तीसरी कथा आती है वो ऐसी कथा है कि जब भगवान श्री राम विजयी होकर लौटे तो गंधमादन पर्वत पर आने पर ऋषियों से चर्चा हुई कि मैंने रावण जो था ब्राह्मण था, तो मैंने ब्राह्मण का वध किया, इस कारण से ब्रह्महत्या लग गई है, क्या उपाय है। ऋषियों ने कहा आप महादेव की आराधना करिए। तो बजरंग बली को कैलाश भेजा गया, किस लिए? शिवलिंग लाने के लिए। अब हनुमंत लाल पहुंचे कैलाश, तो कैलाश पे ने महादेव के दर्शन नहीं हुए। देखिए क्या अजब की लीला है। स्वयं भगवान शिव के जो अवतार है, जो रुद्रावतार हैं, रुद्रावतार हनुमंत लाल को दर्शन नहीं हुए महादेव के। ठाकुर जी की लीला। अब बजरंग बली तपस्या करने लगे, वहीं पे महादेव की आराधना करने लगे। इधर समय बीता जा रहा था तो माता सीता ने वहां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और उसी का पूजन हो गया। अब इधर महादेव प्रसन्न हुए, बजरंग बली के सामने प्रकट हुए और शिवलिंग प्रदान की। अब जब इधर आए ये बजरंग बली शिवलिंग लेकर, देखिए यहाँ तो सब कुछ हो चुका है महाराज, बड़े दुखी हुए हैं। राम जी बोले मायूस मत होइए, क्योंकि राम जी हनुमंत लाल का राम जी के प्रति पिता का भाव है, माता जानकी के प्रति माता का भाव है। तो पिता और माता के रहते पुत्र दुखी हो ऐसा हो नहीं सकता। राम जी बोले कि हे पवन सुत, यदि आपकी इच्छा है तो आप इस शिवलिंग को उखाड़ दीजिए और इसकी जगह अपने शिवलिंग स्थापित कर दीजिए। बजरंग बली बोले ठीक है प्रभु। अब शिवलिंग उखाड़ना प्रारंभ किए, नहीं उखड़ी, पूंछ लगा के उखाड़ना प्रारंभ किए तो बजरंग बली मूर्छित हो गए, रक्त वमन करने लग गए। मैया जानकी व्याकुल, श्री हनुमंत लाल मूर्छित हो गए, मैया जानकी व्याकुल हो गई, रुदन करने लग गई। तो राम जी ने उन्हें पर ब्रह्म के रूप में दर्शन दिया और बोले कि ये साक्षात भगवान रामेश्वर है, इसलिए आपका भी भाव पूर्ण होगा। तो जो शिवलिंग बजरंग बली लेकर आए थे उसे भी पास में स्थापित कर दिया गया। तो ऐसी कथा है भगवान श्री रामेश्वरम की। तो आज की कथा यहीं पर विश्राम होती है। अन्यथा आप सभी से हम निवेदन करना चाहते हैं, यदि आपके आसपास कोई ऐसा धार्मिक स्थल है, कोई ऐसा आस्था का केंद्र है, भगवत लीला स्थली है, जिसके विषय में आप सभी को बताना चाहते हैं, आपके हृदय में इच्छा है कि अधिक से अधिक लोग वहाँ के विषय में जाने, दर्शन करें और अपना जीवन सफल बनाएं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी पड़ी होगी, वहाँ की संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण कथा हमारी ईमेल आईडी पे मेल कर दें, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें संपूर्ण जानकारी कथा लिख करके व्हाट्सएप कर दें। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। बोलिए श्री रामेश्वरम भगवान की जय। जय जय श्री